हेलो एवरीवन। सीटेट को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने 14 एंड 15 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम दिया है और आपका एग्जाम अच्छा गया है, आपने आंसर की के साथ जो आपको प्रोवाइड किया गया उससे मैच किया है और आपके मार्क्स जो है 95 एबव आ रहे हैं, 95 से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, या फिर 100 प्लस आ रहे हैं, तो उन बच्चों को तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब डरना किस बच्चों को है? जिनका या तो 89 है या 90 है या 81 है। वैसे बच्चे जो है डर रहे हैं कि क्या हमारा मार्क्स बढ़ेगा या मार्क्स हमारा कम होगा। इसको लेकर के लगातार जो है आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों को जो है आज इस वीडियो में सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ में आपका आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक देखने को मिलेगा इस पर बात करेंगे। रिजल्ट कब आएगा आपका उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट सीटेट पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कट कर देना। यहाँ पर आप लोग को सीटेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं और बहुत जल्द नेक्स्ट सीटेट का भी क्लास हम लोग लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो आप लोगों का है कि ऑफिशियल आंसर की को लेकर के सबसे पहले तो आप बोल रहे हो कि मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं। चलो हम उसे ही देख लेते हैं। हम यहाँ पर आ रहे हैं आंसर की में, ठीक है। आंसर की में जब भी आप आओगे कोई भी उठा लो, चलो हम इसी को जुलाई वाला ही निकाल लेते हैं, ठीक है। कोई भी आंसर की आप लोग निकाल करके जो है देख लो। तो यहाँ पर जब आप लोग आंसर की निकालते हो तो उसमें कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं, उसी पर हम बात करेंगे। जैसे ये आप लोगों का जो है 2024 वाला है, जुलाई 2024 का है। यहाँ पर कभी ये चीजों को देखते हो, नोटिस करते हो कि ये क्या है? कभी किया है आपने नोटिस? किया ही होगा आप लोगों ने, जाहिर सी बात है। तो आप लोगों का मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको क्लियर करके बता देती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एग्जैक्टली आप इसकी वजह से आपका मार्क्स बढ़ ही जाएगा या घट जाएगा, लेकिन ये हम क्यों बोल रहे हैं उस पर आते हैं। सबसे पहले तो आप लोग का मार्क्स कम होगा या ज्यादा होगा उस पर अगर हम बात करें कि मार्क्स आप लोगों का बढ़ेगा या घटेगा, तो हम बता दें कि ज्यादातर चांसेस मार्क्स बढ़ने के हैं, ठीक है, ज्यादातर चांसेस है। क्यों है? देखो जो बच्चे ना 90 पर हैं, 90 पर है, 89 पर है या फिर 81 पर है, उन लोगों का जो है मार्क्स अभी क्या होता है कि इसलिए हम बोल रहे हैं ज्यादातर मार्क्स बढ़ने के चांसेस है क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आता है उसमें आपको चैलेंज करने के लिए दिया जाता है कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो चैलेंज कीजिए। जैसा कि हमने इस बार आंसर की देखा है, 2-3 क्वेश्चन वैसे हैं जिसको चैलेंज किया जा सकता है और उसमें मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो जो ये चैलेंज करने वाला जो चीजें आती है कि चैलेंज किया जा सकता है, तो उसमें क्या करता है सीटेट, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, इसमें क्या करता है ना कि दोनों ऑप्शन को कभी कभी ले लेता है, कभी कभी ऑल को ले लेता है। मतलब कि ऑल का मतलब कि सभी आंसर को ले लेता है। तो जब ऐसा अगर सीटेट करता है तो उससे क्या हो जाता है कि आप लोगों के जो है मार्क्स बढ़ने के चांसेस थोड़े से आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। जैसे यहां पर मैं आपको दिखा दे रही हूं, यहाँ पे देख लो। जैसे आप लोगों का मानो कि 89 है, आपने किसी एक क्वेश्चन का आंसर जो है ए दिया है, ठीक है। अब आप लोगों का जो है जब आंसर की आएगा तो उस आंसर की में अगर ये बोल दे, पहले आंसर की में आपका आंसर आ जाए बी, कि इसका आंसर की में आंसर होगा बी, तब तो आपका ये मार्क्स कम होकर के 89 आया है। अगर आया आपने माना है तो ठीक है, 89 आया। जब कोई चैलेंज करे या फिर जो एक फाइनल आंसर की देगा जब चैलेंज के बाद या जो भी, तो उसके बाद उसमें आप लोगों को आंसर की में ये देखने को मिलेगा कि भाई ए एंड बी दोनों को हम ले रहे हैं, तो उस समय आपको एक नंबर मिल गया, फिर इसमें एक आ गया 90। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप लोगों का जो है यहाँ पर मानो कि आंसर जो है आपने यहाँ पे सी दिया हुआ हो, सी दिया है और ये ए और बी को ले रहा है, तो आपका मार्क्स यहाँ पर जो है जो आपने सोचा है कि ये मेरा हो सकता है उसमें एक नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस बढ़ने के होते हैं। इसलिए ज्यादा चांसेस बढ़ने के हैं क्योंकि कभी कभी वो ऑल को ले रहा है या फिर दो दो ऑप्शन को आंसर के तौर पे दे रहा है, तो इसीलिए ज्यादा चांसेस आप लोगों के बढ़ने के हो जाते हैं।
और जब ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ने के होंगे तो भाई मिलेगा ही मिलेगा पॉइंट। फिर तो मिलेगा ना कि आप लोगों का दो दो ऑप्शन, चार चार ऑप्शन को अगर सिलेक्ट कर रहा है, चारों ऑप्शन को अगर ले ले रहा है, तो आप लोगों को उसमें मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे और ये हमें चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसलिए ये ऑफिशियल आंसर की जब ये आएगा तो ही क्लियर होगा कि आप लोगों का क्या हो रहा है। अभी जैसे देखो जेड, यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन में देखोगे अगर यहाँ पर आंसर में आप लोगों को वैसा दिया हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे देखो ये 70 का आंसर डी दिया हुआ है, डी का मतलब क्या है, डी का यहाँ पर मतलब है 2 और 3, यानी कि हम आंसर में आपने अगर 2 लगाया है तो भी आपका सही है, आपने 3 लगाया है तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये चीजें होती है, इसकी वजह से जो है चांसेस बढ़ने का ज्यादा होता है, चांसेस ये हो जाता है कि आपको मार्क्स ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये कम भी हो सकता है। मतलब हम लोग इस तरह से रखे ना कि 70% चांसेस बढ़ने का है तो भाई 30% ये भी चांस है कि आप लोगों का कम भी हो सकता है, ये भी चीजें रखो, या 60-40 का रखो, ये रेशो रहेगा कि जितना ज्यादा चांसेस बढ़ने का है तो कम चांस ये भी है कि घट भी सकता है। आंसर की कब तक आएगा, आंसर की जनवरी, या फिर हम ये मान के चले कि 28 दिसंबर से लेकर के और 3 जनवरी तक, इस बीच में आंसर की दे सकता है। 28 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक आप लोगों को आंसर की दे सकता है। अब बीच में 1 जनवरी जो आएगा उसको छोड़ करके, तो ये बीच में आपको आंसर की डेफिनेटली आ जाना चाहिए, ज्यादा चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इसी बीच में आंसर की दे देगा। रिजल्ट कब देगा भाई, तो रिजल्ट की जैसा कि आप लोगों को बताया गया है जनवरी के जो है लास्ट वीक से पहले दे देगा। अब देखो जब आपको ये आंसर की देगा तो उसमें उसके बाद आपको चैलेंज करने का टाइम देगा कि हाँ जिन जिन बच्चों को चैलेंज करना, भी एक तो नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना, तो जिन बच्चों को चैलेंज करना है चैलेंज करो। फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको दे देता है, आपका मार्कशीट आ जाता है। अब मार्कशीट में किसी को बढ़ के मिलेगा, किसी को जो है कम होकर आएगा, ये तो आप ही लोग बताओगे। फिर उसके बाद से जो है आप लोग का डिजी लॉकर में आ जाता है, तो यही प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट सीटेट कब, नेक्स्ट सीटेट आप लोग का जुलाई में होने वाला है और इसके लिए फॉर्म फिलअप आप लोगों का जो है मई तक, अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग जो है इसका क्लास आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे, चांसेस है कि जनवरी से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यही आप लोगों के पास नंबर है, इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा तो आप हमारा कैटलिस्ट सोनी का जो ऐप है उसे डाउनलोड करके रखिएगा, सब कुछ आपको वहीं पर दिया जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन वहीं पे रहेगा। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करके रखिएगा ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। देखो भाई सीटेट को लेकर के बच्चे ज़्यादातर आप लोग यही मैसेज कर रहे हो कि मैम मेरा 90 मार्क्स है, मेरा 89 मार्क्स है, क्या मेरा बढ़ जाएगा। हम लोग भगवान तो है नहीं, बस एक एनालिसिस के आधार पर आपको बताया जा सकता है कि हाँ बढ़ने के चांसेस हैं, जो क्वेश्चन देखा गया है उसके आधार पर बताया जा सकता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जो है हो सकता है कि मार्क्स आपको दिया जा सकता है, तो ये चांसेस के आधार पे बोला जा रहा है कि मार्क्स बढ़ सकता है। अब कोई बच्चा 90 पे है अगर कुछ ऐसा है एनालिसिस हो जाए और उसमें उसका मार्क्स कम हो जाए तो 89 पे भी पहुंच जाता है, और हमने ये भी चीजें देखी हैं। तो कम भी होता है बढ़ता है, रेशियो के आधार पे समझोगे 70-30 का रेशियो रहेगा, 70% रहेगा बढ़ने का, 30% रहेगा कम होने का। तो ये चीजें जो है सीटेट को लेकर के आ रही है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी आप लोगों को डाउट है कि आप सीटेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, तो जो नंबर आपको दिया गया है इस पर आप मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।